बच्चों ध्यान से सुनो। हम समझा भी चुके हैं, आपको पढ़ा भी चुके हैं और लिखा हुआ भेज भी चुके हैं। फिर भी हम आपको ये समझा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। पाठ का सारांश। हिंदी में महान व्यक्तित्व से आपको पाठ 3 भरत का सारांश बताया जाए। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे और इनके 3 रानियां थीं बच्चों, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनमें भरत कैकेयी के पुत्र थे। राजा दशरथ चाहते सबको थे, फिर भी कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे तथा उनकी प्रत्येक बातों को वो मानते थे। कैकेयी के कहने पर ही राम को वनवास दिया था। जिस समय रामचंद्र जी को वनवास हुआ, उस समय भरत अपने मामा के यहाँ ननिहाल में थे। लौटने पर जब उन्हें सब बातों का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि सभी लोग यहाँ यही कहेंगे कि भरत ने राजगद्दी के मोह में राम को वनवास दिलाया है। राम के वन जाते ही दुख में राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। भरत ने अपने पिता के धार्मिक कार्यों को पूर्ण किया। प्रजा, मुनियों, ऋषियों और विद्वानों ने भरत से राज्य करने का बहुत आग्रह किया। उन्होंने भरत से कहा कि राजा दशरथ मरते समय यही आज्ञा दी कि आप अयोध्या के राजा बने, किंतु भरत ने उन लोगों की कोई बातें नहीं मानी। बड़े अनुनय विनय के साथ उन्होंने लोगों से प्रार्थना की कि मुझे राम से भेंट करने की आज्ञा दी जाए। सभी से आज्ञा लेकर रामचंद्र जी से वन में भेंट करने गए। अनेक वनों में घूमते लोगों से पूछते भरत जी श्री राम जी के पास चित्रकूट आ पहुँचे। दोनों भाई बड़े प्रेम से मिले। भरत ने श्री राम जी से अयोध्या लौट चलने का आग्रह किया। अन्य लोगों ने भी बहुत समझाया, किंतु रामचंद्र जी ने कहा, पिता की आज्ञा का मुझे पालन करना है। भरत और श्री राम दोनों में से कोई भी अयोध्या का राजा बनने को तैयार न था। अंत में जब श्री राम न माने तो भरत ने ये आज्ञा मांगी कि मैं आपके नाम पर राज्य करूँगा, सिंहासन पर आपकी खड़ाऊ ही बैठेगी, राज्य आपका ही होगा। रामचंद्र जी को अपनी खड़ाऊ देनी पड़ी। भरत अयोध्या लौट आए। उन्होंने राज सिंहासन पर श्री राम की खड़ाऊ रखी और स्वयं तपस्वी के समान रहने लगे। राम के पीछे 14 वर्ष तक उन्होंने प्रजा की सेवा की। वास्तव में भरत हमारे ऐसे पूर्वज थे जिनके चरित्र में एक भी दोष नहीं है। प्रश्न नंबर 1, भरत कौन थे? पिता की मृत्यु के समय वे कहाँ थे? भरत राजा दशरथ के पुत्र थे। मृत्यु के समय वे ननिहाल में थे। प्रश्न दूसरा, भरत ने अयोध्या के राज्य को क्यों ठुकरा दिया? भरत ने अयोध्या के राज्य को इसलिए ठुकरा दिया कि नैतिक दृष्टि से रामचंद्र जी ही राजगद्दी के हकदार थे। प्रश्न तीसरा, भरत ने राज्य को किस शर्त पर स्वीकार किया? भरत ने राज्य को इस शर्त पर स्वीकार किया कि प्रतिनिधि के रूप में
आपके नाम पर राज्य करूँगा तथा सिंहासन पर आपकी खड़ाहू ही बैठेगी, राज आपका ही रहेगा। प्रश्न चौथा, भरत के चरित्र के अनुकरणीय गुणों को लिखिए। भरत के चरित्र से निम्नलिखित गुणों को अनुसरण करना चाहिए: भातृ प्रेम, त्याग, कर्तव्य निष्ठा, परोपकार, प्रजा प्रेम और दोष रहित।